स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। तो चलिए हिंदी ग्रामर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो हिंदी ग्रामर से हम लोगों ने कल की क्लास में 70 प्रश्न कवर किए जो कि हिंदी भाषा से थी और ध्वनि से। तो आज का जो हिंदी ग्रामर का टॉपिक है उसका नाम है हिंदी वर्णमाला। इससे कुल हम लोग 35 प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में 11 स्वर वर्णों की संख्या है। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजन की कुल संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाही वर्ण कितने होते हैं? अयोगवाह किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और वो अयोगवाही वर्ण चारों कौन से हैं उसको भी लिखकर जरूर बताइए। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाही वर्ण कितने हैं? 4। हिंदी में अयोगवाही वर्ण कौन कौन से हैं? तो हिंदी में अयोगवाही वर्ण हैं अंग, अह, अंग और प्लुत का चिन्ह। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन नहीं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्गीय व्यंजन होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 25 जो वर्ण हैं वो उनका प्रत्येक वर्णों का अपना एक वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के 5 वर्ण कौन कौन से हैं? तो क वर्ण के 5 वर्ण हैं क, ख, ग, घ, अंग। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो य, र, ल, व यह आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। अर्थात आप य, र, ल, व जब देखेंगे तो वो आपके लगता है कि जैसे हृदय से आपकी झनकार हो रही है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन हैं श, ख, स, ह। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से कहलाते हैं? जब 2 या अधिक व्यंजनों का मेल होता है तो वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अंग को अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो चंद्र बिंदु के निशान को अनुनासिक कहते हैं। हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला का जो अंतिम वर्ण है वो है आपका प्लुत का चिन्ह। हिंदी में कितने स्वर संख्यात्मक रूप से स्वीकारे जाते हैं? तो हिंदी में कुल 11 स्वर संख्यात्मक रूप से स्वीकारे जाते हैं। री किस वर्ग का स्वर है? तो री ह्रस्व स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कितने ह्रस्व स्वर होते हैं? तो कुल ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ, री और ली ये आपके 5 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ यह आपके दीर्घ स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने द्वित्व स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 2 द्वित्व स्वर हैं ए और औ। हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर अ है। हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन क है। हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। वर्णों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाही स्वर होते हैं? तो 4 अयोगवाही स्वर होते हैं। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो य, र, ल, व यह अर्ध स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में अह क्या कहलाता है? तो अह विसर्ग कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में प्लुत को क्या कहते हैं? तो ये अयोगवाह है। स्वर और व्यंजन की कुल संख्या मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? तो कुल वर्ण होते हैं 52। हिंदी में कितने स्वर स्वतंत्र रूप से होते हैं? तो स्वतंत्र रूप से होते हैं 11। हिंदी वर्णमाला में कितने उच्चारण स्थान माने जाते हैं? तो वो कुल हैं 5। दंस्त व्यंजन कौन से हैं? दंस्त यानी कि जब हम बोलते हैं तो अंदर भी दबाव जाता है और दांतों से भी हमारी जिह्वा टकराती है बोलते वक्त। तो त, थ, द, ध और न। हिंदी वर्णमाला में कितने नासिक के वर्ण होते हैं? जो नाक के बल पे जोड़ दे तो वो है अंग, इय, ड़, न और म। हिंदी वर्णमाला का कौन